ये कथा केवल समुद्र मंथन की नहीं, बल्कि अहंकार, श्राप, धैर्य, नीति और भगवान की अद्भुत लीला की गाथा है। एक समय महर्षि दुर्वासा को माता लक्ष्मी की कृपा से एक दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई। वो माला केवल फूलों की नहीं थी, उसमें सौभाग्य, ऐश्वर्य और आध्यात्मिक शक्ति का निवास था। मुनि ने सोचा कि ये माला देवराज इंद्र को अर्पित करनी चाहिए। वे स्वर्ग पहुंचे। उस समय इंद्र अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार थे। चारों ओर अप्सराएं और देवगण उनकी सेवा में उपस्थित थे। दुर्वासा ने प्रसन्न होकर माला इंद्र को दी। इंद्र ने उसे लिया तो सही, पर मन में विनम्रता नहीं थी। उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। ऐरावत ने उसकी सुगंध सूंघी और उसे नीचे गिराकर पैरों तले रौंद दिया। ये दृश्य देखकर दुर्वासा का तेज प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने क्रोध में कहा, हे इंद्र, तू ऐश्वर्य के मद में अंधा हो गया है, इसलिए तेरा समस्त वैभव नष्ट हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से तीनों लोकों की श्री क्षीण होने लगीं। वर्षा रुक गई, यज्ञ बंद हो गए, तपस्वियों का तप भंग हो गया, देवताओं की आभा मंद पड़ गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर असुरों ने आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ, पर शक्तिहीन देवता पराजित हो गए। निराश होकर वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा उन्हें क्षीर सागर ले गए, जहां सबने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान प्रकट हुए और बोले, धैर्य रखो, अभी असुरों का समय अनुकूल है, उनसे संधि करो और समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त करो। देवताओं ने दैत्यराज बलि से शांति की बात की। बलि बुद्धिमान था, उसने प्रस्ताव स्वीकार किया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। असुर मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर खड़े हुए। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। तब विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को थाम लिया। पर्वत घूमने लगा और समुद्र से अद्भुत रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु, उच्चैश्रवा अश्व, कौस्तुभ मणि, देवी लक्ष्मी और ऐरावत हाथी। परंतु सबसे पहले निकला भयंकर कालकूट विष। उसकी ज्वाला से सृष्टि संकट में पड़ गई। तब देवाधिदेव शिव ने करुणा से वो विष पी लिया। माता पार्वती ने उसे उनके कंठ में रोक दिया। विष के कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा। अंततः अमृत कलश प्रकट हुआ। असुर उसे हथियाने लगे। तब विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए, अद्भुत सौंदर्य से युक्त। असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। एक असुर राहु ने देवता बनकर अमृत पीने का प्रयास किया, पर सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और उनकी शक्ति लौट आई। उन्होंने असुरों को पराजित कर स्वर्ग पुनः प्राप्त किया। कच्छप अवतार की स्मृति में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के श्रीकूर्मम में स्थित श्री कूर्मनाथ मंदिर आज भी श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ भगवान विष्णु के कूर्म रूप की स्वयंभू प्रतिमा विराजमान है। माघ पूर्णिमा पर विशाल मेला लगता है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण है, संकट में धैर्य और नीति आवश्यक है, और ईश्वर की शरण ही अंतिम आश्रय है। जब तक मनुष्य विनम्र नहीं होता, लक्ष्मी और सफलता टिकती नहीं। पर जब श्रद्धा, संयम और एकता होती है, तब जीवन का अमृत अवश्य प्राप्त होता।